तो कैसा लग रहा है आपको ये शो यूनिट? 3 BHK का शो यूनिट है और ये पुनावली का लोकेशन है। और मैं पुनावली के लोकेशन में आपको एक शो यूनिट दिखाने वाला हूँ 3 BHK का। अगर आप 3 BHK देख रहे हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ना ही सिर्फ 3 BHK बल्कि 2 BHK भी आपको मिलेंगे। देखो क्या है ना, ये पुणे वेस्ट का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है प्रॉपर्टी में भी। अप्रिशिएशन का मतलब मेरे हिसाब से, अब मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। लेट से आपने 100 रुपये में फ्लैट खरीदा 2 साल पहले, और 2 साल बाद उस फ्लैट की कीमत 130-140 हो गई, तो आपका फ्लैट का अप्रिशिएशन हो गया। और रेंटल अप्रिशिएशन वो होता है, लेट से आप उसी फ्लैट पे आपने किसी को रेंट पे दे रखा है 10,000 रुपये 2 BHK, और 2 साल बाद वहां पे आपको 16-17 हज़ार रुपये में 2 BHK का रेंट मिल रहा है। तो इस तरीके का जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पुनावले के बारे में काफ़ी ज़्यादा सही बैठता है। 3 साल पहले मैं बताऊँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादा कुछ रेट नहीं थे। आज जो मैं बना रहा हूँ ये 3 BHK का शो यूनिट 1,10,00,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है और 1108 का कारपेट है। और ये इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं, 2 एकड़ के लैंड पार्सल पे आपका ये आपके 2 टावर आ रहे हैं, ठीक है। और देखो आपको कैसा लग रहा है, पुनावली में काफी ज्यादा आज भी आपके पास स्कोप है कि आप प्रॉपर्टी परचेस करो, प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करो और आने वाले टाइम में अच्छे हाई रेंटल्स कमाओ, ठीक है, जो आप लोग आरओआई के रूप में आप समझ सकते हो। तो मैं आपको 3 BHK का शो यूनिट दिखा रहा हूं 1108 कारपेट का पुनावले लोकेशन में, एंड काफी बेहतरीन चीजें हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करता हूं मैं पहले आपको शो यूनिट आपके एंट्रेंस से। तो देखो एंट्रेंस पे आ जाएगी एक अच्छी खासी डोर विद डिजिटल लॉक के साथ, एंड यहाँ पे देखेंगे ये लॉबी में ना इस तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो ये लॉबी आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हो जिसकी साइज है 5.8 इंटू 5.9 की, ठीक है। एंट्रेंस लॉबी है ये आपकी। अभी ये एंट्रेंस लॉबी हो गई। इसके पीछे आपको मैं बताऊं तो ये आपका एंट्रेंस है, ठीक है। अभी सॉरी मैं ये खोल नहीं पा रहा, बट मैं बाद में खोल के भी दिखा सकता हूं। आप आएंगे तो मैं विजिट कराऊंगा तो आप समझ पाएंगे। ये एंट्रेंस, हम अंदर आएंगे, लॉबी के आगे देखेंगे तो ये देखो किस तरीके से आपका लिविंग एरिया है। आगे देखें सोफा लगाया गया है, सामने इधर भी सोफा आ गया है, एंड इधर भी आपको एक चेयर दे दी गई है इस तरीके से। तो ये देखो एक अच्छी खासी आपकी सिटिंग मिल गई है। यहां पे आ जाती है आपकी सेंटर टेबल, एंड सामने आ रही है आपकी टेलीविजन। बड़ी सी लिविंग हो गई आपकी, बड़ी सी लिविंग हो गई। अभी मैं इसकी साइज की बात करूं तो 11 इंटू 18.7 की आपकी लिविंग। आपने देखो एकदम प्यारा सा लिविंग बना डिजाइन किया गया है। इधर एक बार दिखाया है हमारे व्यूवर्स को, और 6 लोगों की डाइनिंग यहाँ पे आप देख लो। तो आपका इधर लिविंग, इधर डाइनिंग, तो एल शेप में आपका लिविंग और डाइनिंग। इसकी साइज देखेंगे 6.1 इंटू 11.4 की आपकी डाइनिंग है। अब जो टाइल्स देख रहे हो ना, काफी औसम है, बड़े टाइल्स दिए गए हैं आपको। अब नीचे अगर आप देखेंगे एक बार तो बड़े आपको टाइल्स दिए गए हैं 3x6 के। फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी काफी शानदार सी आपको मिल रही है। तो ये देखो कितना शानदार सा ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिजाइन किया गया। अभी हम आपको लेके चलेंगे लिविंग के बालकनी में। देखो बेसिकली मैं लिविंग की बालकनी क्यों कहता हूँ, रीजन है ना कि आपको डिस्क्राइब करने में इजी आ जाए। बालकनी बोलूं वो कहाँ पे है, वो बेडरूम में है, फर्स्ट बेडरूम में है, सेकंड बेडरूम में है, लिविंग में है। तो लिविंग बालकनी बोलने का मतलब लिविंग वाली बालकनी। आ जाओ। तो ये अगर आप बालकनी देख रहे हो ना, 11x5 की बालकनी है। नीचे आपको स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, इंक्लूज बालकनी, कंसील लाइट आ रही है। ऊपर आप जो कंसील लाइट देख रहे हैं ना, इसके लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो आपको सोलर से ये लाइट जलेगी, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना है। ऑथेंटिक सी आपकी रेलिंग आ जाएगी, ठीक है। स्पेस काफी अच्छा खासा है, बड़ा सा आपका बालकनी हो गया, ठीक है। मैं आपको शांति से सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं आपके किचन में। आइए, किचन में आप आएंगे ना इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि पैरेलल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं दोनों साइड में, एंड नीचे आपको ट्रॉलीज दिए जा रहे हैं। एंड ये देखेंगे तो अच्छी खासी आपको चौड़ाई मिल जा रही है, ठीक है, दोनों साइड में। इस साइड में आपको सिंक आ जा रही है, एंड स्टोरेज पर्पज से नीचे आपको दोनों साइड में ट्रॉलीज दी गई है। ऊपर भी आपके ट्रॉलीज हैं, ये क्लोज कैबिनेट्स कह लेते हैं इसको, ओपन कैबिनेट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे आ रही है आपकी गैस स्टोव, और ऊपर आपकी चिमनी आ जाएगी। ये जस्ट आपकी जो किचन है इसकी साइज है 11 इंटू 8.6 की, ठीक है। बड़ी सी किचन हो गई। इसके साथ आ रही है आपकी ड्राई बालकनी। देखो ड्राई बालकनी में जाने के लिए स्लाइडिंग डोर्स को हम लोग जस्ट इस तरीके से मूव करेंगे एंड ड्राई बालकनी में आएंगे। ये अच्छी खासी एक बड़ी सी स्पेस मिल रही है जिसकी साइज है 8.6 इंटू 3.6 की,
पॉइंट्स यहाँ पे है, टैब यहाँ पे दे दिए गए हैं, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगाओ और भी आपको चीजें करने के लिए स्पेस मिल जाती है। और ये भी ऊपर से इनक्लोज्ड है, ठीक है। और ऊपर आपको कंसील लाइट दी गई है जो आपके सोलर पैनल से वो जलेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी के पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें इसके 3 बेडरूम्स कैसे हैं। तो यहाँ पे आपकी आएगी पहली बेडरूम, इधर आएगी दूसरी बेडरूम और आगे आएगी आपकी तीसरी बेडरूम। तो पहली बेडरूम में आ जाते हैं। आइए पहली बेडरूम में हम आते हैं तो आप देख पाएंगे एक किंग साइज की बेड है, 10 बाई 11 की बेडरूम की साइज है, दोनों साइड में साइड टेबल्स हैं। एंड आप देखेंगे तो फुल लेंथ में आपको स्लाइडिंग डोर वेंटिलेशन पर्पज से दिए गए हैं, जो कि 3 ट्रैक में है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैश, ये फुल लेंथ में है। तो बाहर से एलिवेशन कितना प्यारा बनेगा। इधर आ जाती है आपकी वार्डरोब और ये सारी चीजें आपके पहले बेडरूम के अंदर डनअप है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 से हम जैसे बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वॉश बेसिन दे दिया गया है, एक स्लैब है, तो नीचे आप स्टोरेज बना दिए। एंड ये है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के अंदर आएंगे तो ये देखेंगे आपकी शावर एरिया, ठीक है। इधर आ जाती है आपकी कमोड, वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन तो दिए गए हैं, पीओपी विद कंसील लाइट भी आपको मिल रहा है, टाइल्स ऊपर तक लगाए गए हैं। तो काफी अच्छी खासी आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाती है। कॉमन वॉशरूम से मैं निकलता हूं तो इस मेरे सामने आ रही है आपकी सेकंड बेडरूम। आइए सेकंड बेडरूम में आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी बेड देखने को मिल रही है। राइट हैंड साइड में आपको साइड टेबल्स है, ये मूविंग एरिया आप देख सकते हैं अच्छी खासी आपको मिल जा रही है। सामने आपको वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज है, लाइक यू नो स्लाइडिंग डोर्स के तौर पे दी गई है, 3 ट्रैक में, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैश, और ये फुल लेंथ में ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आ जा रही है आपकी एक नीश एरिया, इसको मैं मल्टीपर्पज एरिया भी कह सकता हूँ। देखो यहाँ पे आप स्टडी पर्पज से भी अरेंज कर सकते हैं या यहाँ पे आप वार्डरोब लगा सकते हो। इस बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो 10 बाई 11 की इसकी साइज है। यहाँ पे आपका वार्डरोब आ गया, अदरवाइज यहाँ पे आप वार्डरोब लगाते हो तो ये आपका स्पेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चलेंगे इसके अटैच वॉशरूम में। तो अटैच वॉशरूम में देखेंगे कि पहले आपकी आ रही है वॉश बेसिन, इधर कमोड आ रहा है, एंड ये आ जाता है आपका शावर एरिया। वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज, एग्जॉस्ट को प्रोविजन दिए गए हैं, 4.6 into 8 की साइज है, पीओपी विद कंसील लाइट आपको मिल रही है, ठीक है। एंड जैसा देख रहे हैं ना पीओपी विद कंसील लाइट, ऐसा आपको करके मिलेगा, डेवलपर आपको करके देने वाले हैं। अब हम चलेंगे आपके तीसरे बेडरूम में। आप दूसरे बेडरूम से निकलते हैं तो ये आ जाती है आपकी तीसरी बेडरूम। ये आपका एक मास्टर बेडरूम है जिसकी साइज है 13 into 11.4, जहां पे आपको बड़ी सी बेड, दोनों साइड में साइड टेबल्स, एंड मूविंग एरिया के लिए मैं जस्ट मूव कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कितना स्पेस है। यहाँ पे आगे की ओर आ गई आपकी वार्डरोब और ये काफी बड़ा सा बेडरूम है। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच बालकनी, जिसको हम लोग मास्टर बालकनी भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए ये है आपकी एक मास्टर बालकनी, ऊपर से इनक्लोज्ड विद कंसील लाइट। जैसा कि मैंने बताया कंसील लाइट सोलर पैनल्स के थ्रू ये जलेंगे, आपको इसके लिए अलग से कोई इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करने हैं। ऑथेंटिक सी रेलिंग आ रही है, स्पेसियस है, 6.8 into 4 की आपकी साइज हो जा रही है। और जो भी मैं साइज बता रहा हूं ये फुट में है, ठीक है। आइए अभी हम चलेंगे इसके अटैच वॉशरूम में। अटैच वॉशरूम में आएंगे तो पहले आएगी आपकी वॉश बेसिन, इधर आती है कमोड, एंड यहाँ पे आ रही है आपकी शावर एरिया विद ग्लास पार्टीशन के साथ। ऐसा ग्लास पार्टीशन आपको करके मिलेगा। टाइल्स यहाँ पे भी ऊपर तक लगाए गए हैं, पीओपी विद कंसील लाइट आपको मिल रही है। ये है 3 BHK का 1108 कारपेट का 3 BHK का पूनावाले में अपार्टमेंट। बहुत ही शानदार प्लानिंग है। प्राइस स्टार्ट हो रही है 1,10,00,000 से, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च में आया है। तो न्यू लॉन्च में आपको पता है कि वहाँ पे प्राइस होते हैं काफ़ी इनिशियल होते हैं। तो आप प्लीज़ आएँ, विजिट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ आगे की बात कर सकते हैं। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।